मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जोर लगा के, जोर लगा के। अरे स्टार्ट तो कर भाई, जोर लगा के। आजा भाई, आजा आजा। चलो भाई चलो। सोडी रुक, रुक सोडी, जीप आगे मत बढ़ाना। रुक रुक रुक। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? चलो बाबा। अब शकुन, बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब पक्का कुछ बुरा होगा। जीप का एक्सीडेंट होगा। उतरो 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 उतरो। चलो 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 चलो। क्यों चलो, क्या हो गया भाई? ये पोपट ने नश्तर लगाया ना, अभी जरूर जीप का एक्सीडेंट होगा। ओए पिड़ो, और जो गड्डी रोशन सिंह सोडी चलाता ना, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अरे बेटे तुम भी कैसी बातें सोचते हो भाई? ये सब अंधविश्वास है। कोई बिल्ली का रास्ता काटने से एक्सीडेंट होता है? एक मिनट पोपटलाल, ये बताओ बिल्ली यहाँ से ऐसे गई कि यहाँ से ऐसे गई? यहाँ से ऐसे, मतलब बाएं से दाएं? हाँ। अरे फिर तो तुम्हारा लाभ होगा भाई। हमारा गुजराती में कहावत है, डाबे थी जमनी लाभ करे बमनी। मतलब लाभ होगा वो भी दुगना। अच्छा हाँ तो चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। कैसे चलोगे? बैठोगे? दीदी बैठोगे? तो बैठो भाई, बैठो बैठो। चलो भाई, आराम से। बोला ना लाभ करे बमनी। हाँ। सॉरी जीप रोक, जीप रोक, सॉरी जीप रोक। जीप आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ? क्या हो गया? शायद सुनिए, सुनाइए। इरशाद। अभी पोपट शेर सुनाएगा। बुबू शेर सुनाएगा, सुना भी सुना। वाह 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 वाह। फिर संपला, हो गया, चलो चलो भाई चलो। उठी चलो। ओ मैंने तो शेर समझ ही नहीं आया। अरे भाई बात शेर की नहीं, कुत्ते की है। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो। बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जब कुत्ता रोता है तब कुछ नहीं होता पोपटलाल। चलो भाई चलो सोडी। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो, हद करते हो यार। चलो भाई। क्या हुआ भाई? अबे क्या हुआ? वो हुन की हो गया? बिजली कड़क रही है। कहीं ये बिजली मुझ पर गिर गई तो? अरे भाई बिजली के इतने बुरे दिन नहीं कि वो तुम पे गिरे। अरे बुरे दिन तो हमारे हैं पोपटलाल, कि रात के इस वक्त हम तुमको मुक्ति माँ के आश्रम लेके जा रहे हैं। चलो भाई सोडी, और अब कहीं मत रुकना प्लीज। वो मुक्ति माँ के आश्रम भी नहीं? अरे भाई वहां तो चल ही रहे ना सोडी। मैं तो मजाक कर रहा था। इसको मजाक सोच रहा है। कुछ नहीं होगा भाई। रुको रुको रुको, आ गया बस आ गया। यही है? आओ भैया, इधर है दरवाजा भाई। अरे आओ भाई, कुछ नहीं होगा पोपटलाल, आओ यार। अरे आओ जल्दी आओ भाई। पोपट भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। पोपट भाई। मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। अरे खड़े हो जाइए, खड़े उठिए। मुझ पर क्या बड़ा संकट आने वाला है मुक्ति माँ। मैं सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। पोपट भाई, हम लोग कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ वो इसलिए क्योंकि उसका फोन गिरकर टूट गया है, इसलिए आपका फोन नहीं लग रहा है। ओह, हम सुबह जल्द ही गोकुल धाम आने वाले थे पोपट भाई से मिलने। माफ कीजिए, इस वक्त किसी के यहाँ भी जाना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि आना पड़ा। हाँ, जब से आपने कहा है ना कि इसका बुरा समय आने वाला है। असल में हम सबका बुरा समय आ गया और उसको संभालना मुश्किल हो गया है।
हाँ जी, इसके दिमाग के कार्बोरेटर में कचरा फंस गया और जी उसको फर्स्ट क्लास निकाल दीजिए और इसकी टेंशन जो है ना वो दूर कर दीजिए। हाँ मुक्ति माँ, मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना मतलब आप पोपटलाल को उसके बुरे वक्त से नहीं बचाएंगे? हाँ, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी मरीज को डॉक्टर कहे कि भाई तुम्हें बुखार है लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुक्ति माँ, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई माफ करने से मेरा मतलब है कि मुझसे गलती हो गई। गलती? कैसे गलती? वो दरअसल पोपट भाई जो मुझे आत्मानुभूति हुई थी बुरा वक्त आने की, वो आपके लिए नहीं पोखराज भाई के लिए थी। पोखराज? कौन पोखराज कौन? मुक्ति माँ। पोखराज भाई आप आइए आइए। मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, आपने हमारी जान बचा ली। अरे अरे उठिए उठिए। मुक्ति माँ, आपकी वजह से हम सही सलामत हैं। मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा से। कैसे पोखराज भाई? अभी हम रात को पुणे से अपनी कार में 100 की स्पीड में घर आ रहे थे, तभी मुक्ति माँ का फोन आया, सावधान आपके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, संभल के रहिएगा। मैंने तुरंत अपनी कार की स्पीड 100 से घटाकर सीधी 20 पर कर दी। कार की स्पीड कम करके आप बच कैसे गए, समझ में नहीं आया। रोड पर टैंकर का ऑयल पड़ा हुआ था, 20 की स्पीड में भी हमारी कार फिसलकर सड़क से नीचे उतर गई। अच्छा। सोचिए, अगर 100 की स्पीड होती तो हमारा क्या होता? भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। हम बच गए मुक्ति माँ। इसका मतलब है मुक्ति माँ, मुझ पर भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा ना? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि किस पर कौन सा वक्त आने वाला है। मुक्ति माँ, एक बात समझ में नहीं आई, माफ कीजिए पूछ रहा हूँ कि भाई आपको आत्मा अनुभूति इन श्रीमान जी के लिए हुई थी, लेकिन आपने टेलीफोन पोपटलाल को क्यों किया? यही तो मैं बताना चाहती हूँ। दरअसल वो फोन पोपट भाई के लिए नहीं पोखराज भाई के लिए था। जब मैं पोखराज भाई को फोन करने गई तो गलती से वो फोन पोपट भाई को लग गया, और जब मुझे ज्ञात हुआ कि पोपट भाई फोन पर हैं, इससे पहले मैं इनसे कोई भी बात कर सकूं, फोन कट हो गया। फिर हमने पोपट भाई को सच बताने के लिए कितने सारे फोन किए, मगर इनका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ, वो एक्चुअली मैं बालकनी में आपसे फोन पर बात कर रहा था, तब एक बिल्ली की वजह से मेरा फोन गिरकर टूट गया। चलो जो हुआ सो हुआ, हम भले परेशान हुए, लेकिन पोखराज भाई और इनकी पत्नी, आपकी पत्नी है ना, ये दोनों तब बच गए। देखा मेहता साहब, अब तो आप मानते हैं ना कि अंधविश्वास नहीं है। देखिए पोपट भाई, बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। मानो तो पत्थर में ईश्वर है, ना मानो तो मूर्ति पत्थर ही है। सबकी सोच अपनी जगह सही होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मुक्ति माँ, और असल में जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास हो वहाँ पे बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। मेहता साहब, ये सब बातें छोड़िए ना। मुक्ति माँ, आप तो ये बताइए कि आपको मेरी शादी के लिए आत्मस्मरणा कब होगी? एक दिन में भी हो सकती है, या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। अरे भाई पोपटलाल, फिर वही शादी का राग अलाप रहे हो भाई। अरे जो शादी नहीं करता है वो भी दुखी है, और जो करता है वो भी दुखी है। अच्छा, तो मुझे शादी करके दुखी होना है? मुझे शादी करनी है। तो ठीक है पोपटलाल, कर्म करते रहो जब तक लड़की नहीं मिल जाती। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लड़की मिल जाएगी। जेठालाल, अहो उठा, चहा आणलाय। सोने दो पोपटलाल। अहो पोपट भाऊजी नहीं, मैं हूँ माधवी, माधवी आत्माराम भिड़े। हाँ सॉरी, ये पोपटलाल ने ना रात की नींद बिगाड़ के रख दी है। कमाल है तुमची। इसमें बेचारे पोपट भाऊजी का क्या दोष? आधी रात को अगर किसी को भी फोन आया, सावधान आप पे बड़ा संकट आने वाला है, तो कोई भी डर जाएगा ना। अगर आपको ऐसा फोन आया तो? फोन नहीं आया माधी, लेकिन संकट तो आ ही गया ना मुझ पर। सोनू गुड है, वो पढ़ाई कर रही थी, उसकी रिफिल खत्म हो गई है तो रिफिल लाने गई है नीचे। अच्छा, उसको पढ़ाई करने दो। वैसे भी कल पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। हाँ, अब तो त्योहारों का मौसम शुरू होगा नहीं? रक्षाबंधन गई, कल जन्माष्टमी, 15 अगस्त, फिर ईद, फिर पतेती, फिर गणेशोत्सव, फिर नवरात्र, दिवाळी चालू दे। मज्जा। मी काय म्हणते,
इस बार जन्माष्टमी की तैयारी के लिए टप्पू सेना आई नहीं? माधवी, इससे पहले कि टप्पू सेना मुझसे आकर कुछ बोले, मैंने जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। अरे वाह, यस। का यस? हर बार टप्पू सेना मुझे आकर सरप्राइज देती है ना कि इस बार हमने ये तय कर लिया है, वो तय कर लिया है। इस बार मैं टप्पू सेना को सरप्राइज देने वाला हूं। नहीं बालक, तुम्हारे भूतकाल का समय कहता है कि जब जब तुमने टिपेंद्र उर्फ टप्पू को सरप्राइज देने की चेष्टा की है, वही सरप्राइज तुम पर तीर बनकर वापस आया है। बालक, तुम पुराने जमाने में जीते हो, तो फिर क्यों पुराना इतिहास भूलकर पुरानी गलती फिर से दोहराने जा रहे हो बालक? माधवी देवी, इस आत्माराम की अंतरात्मा कहती है कि इस बार मैं सफलतापूर्वक टप्पू को सरप्राइज देकर चौंका दूंगा। बालक, तुम चौका दोगे या टप्पू चौका मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे सरप्राइज क्या है? ये भी वक्त ही बताएगा। हमेशा वो मुझे शौक देता है, इस बार मैं उसे शौक दूंगा। समझी माधवी देवी? सोडी, मैं आ रहा हूं। ये बालक टप्पू को सरप्राइज देने जा रहा है या सोडी भाई को? अहो बालक, अहो! काय कर कठीण आहे बाई।